कारवां को हैदराबाद से लेकर दिगर स्टेट में कब गए? मैं समझता हूं शोलापुर महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्टों में एक सबसे ज्यादा एजुकेशन तबका डिस्ट्रिक्ट में कहीं है तो शोलापुर का शुमार हो जाता है। तो मेरी आप ही से सवाल है, क्योंकि मैं समझता हूं कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के फैसले को समझने के लिए होटलों पर या कारोबार की जगह तबसरा करने से आपको फैसला समझ में नहीं आएगा, बल्कि मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीफ पढ़ना होगा, तभी आपको फैसला समझ आएगा। मेरी आपसे सवाल है, कब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हैदराबाद से दिगर स्टेट में गए? 2014 के पास। क्यों गए, किस लिए गए? सवाल नंबर यह है कि क्यों गए, किस लिए गए? भाई हम हैदराबाद से आए तो कोई कैंडिडेट लेके नहीं आए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हैदराबाद से दिगर स्टेट में जाने का आपने फैसला इसलिए किया लिया क्योंकि यह मुल्क फिरका परस्तियों के हाथ में जा चुका था। यह मुल्क आरएसएस विश्व हिंदी परिषद का एजेंडा लिए भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क को कब्जा कर चुकी थी। अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए जरूरी हो गया था कि कौम को दिगर जमातों के भरोसे पर छोड़ने के बजाय कांग्रेस सभा हो या एनसीपी हो या बहुजन समाज पार्टी के भरोसे पर छोड़ने के बजाय कौम को अपने पैरों पर ठहरा करके फिर परस्ती से मुकाबला करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दिगर हैदराबाद से दिगर स्टेट में गए। आप दानिश्वर हैं, आपसे सवाल है मेरा, आप बता सकते हैं कि कौन सी जमात का लीडर कल भारतीय जनता पार्टी में जाके नहीं मिल सकता? आप नहीं बोल सकते। हर जमात का लीडर, आज बड़ा लीडर का हमने लीडर बनाया तो भारतीय जनता पार्टी में जाके मिल चुका है। तो बताइए हम किसके भरोसे पे मुकाबला करेंगे? या हम दूसरों को ताकतवर बनाएंगे या खुद अपने आप को सियासी तौर पर ताकतवर बन के इस फिरकापरस्ती का मुकाबला करेंगे? तो इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दिगर स्टेट में गए क्योंकि ये मुल्क हमारे आबाद ने इस मुल्क के लिए इतना खून बहा, खुदा की कसम दूसरों ने इतना पसीना तक नहीं बहा। आज ये मुल्क फिरकापरस्तियों के हाथ में गया। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम जमहूरी अंदाज में कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, मैं क्यों कहता हूं कि आज हिंदुस्तान के हर स्टेट में मजलिस का कारपोरेटर हो या एमएलए हो या एमपी होना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर आप दिगर जमात के लीडरों के, अगर दिगर जमात के लोग दिगर जमात के खिलाफ से किसी मुसलमान को एमपी या एमएलए भी बना दो या कारपोरेटर भी बना दो, इसकी जमात इसको इजाजत नहीं देती कि मुसलमानों के खिलाफ उठने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। आप मेरी बात को समझिए, मैं दिगर जमात के मुस्लिम लीडर की लीडरशिप के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ना उनके ईमान के बारे में बात कर रहा हूं, ना उनकी हिम्मत के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं यह है कि उनकी जमात उनको इजाजत नहीं देती कि उनकी जमात के लाइन क्रॉस करके वो बात कर सके। तो आज मजलिस का एमएलए, मजलिस का कारपोरेटर होना क्यों जरूरी है? अगर मजलिस के तमाम कारपोरेटर शोलापुर से जीत के आएंगे तो जिगर जमात के मुसलमान अगर हैं तो उनसे हिम्मत मिलेगी, उनकी जमात को मजलिस के कारपोरेटर के नाम से डराएंगे। इसीलिए हम लोग आए, हमारे आने का मकसद क्या है? आज हम हैदराबाद से शोलापुर आए, कल शोलापुर की लीडरशिप उतर के कहीं और जगह लीडरशिप बना सकती है। इसीलिए मेरे भाई आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर नौजवान जागा तो समझ लो तो उस कौम के, उस मुल्क के उस मजहब के पनपने के आसार ज्यादा। ऐ नौजवानों, आज बड़े चैलेंजों का हमारे सामने मुकाबला है। कहीं एक्सा सिविल कोड है तो कहीं मुस्लिम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत है, कहीं मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा दिया जाता, कहीं फिल्मों को गलत कैरेक्टर पेश किया जाता, मुसलमान को सर पे टोपी दिया, हाथ पे तस्बीह दिए पेश किया जाता है, और गर्ज बड़े चैलेंजों का हमारे सामने मुकाबला है। आज हम आपसे वोट मांग रहे तो कल उनके पास हमारे से वोट खींचने का तब उनके पास प्लान है। इसलिए खुदा के वास्ते आप शख्सियत परस्ती पे मत जाइए। शोलापुर हमेशा से शख्सियत की वजह से यहाँ पे जमात को उभरते हुए कमजोर हुई है। 2-3 इलेक्शन आप देख लीजिए।